हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आंसर कमेंट में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कैलोरी प्राप्त से। देखिए, भारत में गरीबी का मानदंड मुख्यतः 1979 में गठित अलग समिति की सिफारिशों पर आधारित है और इस समिति की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम ग्रहण करने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए किस समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लकड़वाला समिति का। देखिए, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए 1993 में डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह लकड़वाला समिति थी, जिसने गरीबी रेखा निर्धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आर स्वामीनाथन समिति। देखिए, आर स्वामीनाथन समिति यह किसानों खेती से संबंधित है और रंगराजन समिति और लकड़वाला समिति और तेंदुलकर समिति, ये तीनों समिति गरीबी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया भारत में गरीबी का सबसे पहला अनुमान लगाया था और उन्होंने प्रति व्यक्ति वर्ष में 16 से 35 रुपये का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उच्च गरीबी दर के लिए जिम्मेदार है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमि का असमान वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी मापने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? सही आंसर है ऑप्शन ए, निरपेक्ष निर्धनता। देखिए, निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय है किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता से माप से है और इसका अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली न्यूनतम कैलोरी की मात्रा या न्यूनतम उपभोग स्तर से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद यूनुस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है? सही आंसर है ऑप्शन बी, परिवार का उपभोग व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उपभोग आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरसों से। देखिए, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नरसों ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी 22%। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल इसका फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन का प्रतिशत है 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति नहीं है जिसे गरीबी के मुद्दे से निपटने के लिए स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान किस आधार पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन ए NSSO से घरेलू उपभोक्ता और व्यय सर्वेक्षण। NSSO इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और इसका हिंदी में मतलब है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। लगभग 5 वर्षों के अंतराल पर भारतीय परिवारों के घरेलू उपभोग व्यय के एक बड़े नमूना सर्वेक्षण के आधार पर यह गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 3 तरह के राशन कार्ड हैं, निम्न में से कौन सा राशन कार्ड गरीब लोगों में सबसे गरीब लोगों के लिए है? सही आंसर है ऑप्शन डी अंत्योदय कार्ड। राशन कार्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारत में 3 प्रकार के राशन कार्ड हैं। पहला है अंत्योदय कार्ड, यह गरीबों में सबसे गरीब के लिए है। और बीपीएल कार्ड, यह गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए है। और एपीएल कार्ड, यह अन्य सभी के लिए है। अंत्योदय अन्न योजना गरीब परिवारों के 1 करोड़ सबसे गरीब लोगों के लिए दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी और इस योजना में राज्यों के TPDS के अंतर्गत आने वाले बीपीएल परिवारों की संख्या से गरीब परिवारों के लिए 1 करोड़ से सबसे गरीबों की पहचान करना है और उन्हें अत्यधिक रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना शामिल था। और अंत्योदय कार्ड रखने वाले परिवारों को रियायती दरों पर लगभग 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है और इस कार्ड को PDS यानी येलो कार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात डैश द्वारा अनुमानित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी लोगों की संख्या के अनुपात। देखिए गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात और लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है और गरीबी रेखा के नीचे की कुल संख्या को कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है ताकि गरीबी जनसंख्या के अनुपात का अनुमान लगाया जा सके। और प्रतिशत प्राप्त करने के लिए इस संख्या को 100 से गुणा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग नियमित रूप से गरीबी में अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं उन्हें कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी मंथन गरीब। देखिए जो लोग नियमित रूप से गरीबी में अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं उन्हें कहा जाता है मंथन गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्ण गरीबी को किसके संदर्भ में मापा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी गरीबी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी का एक कारण है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए भारत में गरीबी का कारण है मुद्रास्फीति और विकास की कम दर और पूंजी की अपर्याप्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा का पोषण स्तर के रूप में व्यक्त किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रतिदिन कैलोरी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतर बेरोजगारी के प्रकार निम्न प्रकार से देखे जा सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है और यदि इन लोगों को उस काम से हटा भी लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसंख्यक लोगों के लिए रोजगार कर्मी का मुख्य स्रोत कौन सा क्षेत्र है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार की स्थिति जिसमें एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से कार्यरत है लेकिन उत्पादन में उनका योगदान लगभग शून्य है, डैश बेरोजगारी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी जो नई मशीनरी की शुरुआत, उत्पादन तकनीकों में सुधार और श्रम की बचत उपकरण आदि के कारण होती है कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, तकनीक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वैच्छिक बेरोजगारी। देखिए, विकसित देशों में बेरोजगारी पाई जाती है स्वैच्छिक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय और घर्षण बेरोजगारी डैश में पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, विकसित देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा किसने विकसित की। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।